तुमने कहा था कि उनके घर ने मुझे बुक कर लिया है। यहाँ इतने लोग कैसे आ गए? हाँ, तुम लाइन में लगो, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे वाह, मैनेजर की सैलरी ही 2 लाख है। मेरे बेटे की एमएनसी की नौकरी से भी ज्यादा। हाँ, सुबह जहाँ मैं एक्सरसाइज करती थी वही पता चला तो मैं तुरंत आ गई। देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा है। मैं पहले टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी। चेहरे से क्या होता है, काम आना चाहिए। मुझे देखो, घर के दोनों पोते पोतियों को मैंने पाला है। यह तो बिल्कुल ठीक है। लैन जी, हमने तय किया था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को बुलाएंगे, लेकिन मेरी माँ ने अचानक इंटरव्यू रखवा दिया। तुम जानती हो मेरी माँ का स्वभाव, हमारे घर में उनकी बात ही चलती है। मैं उन्हें मना नहीं पाई इस बार तो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो और जिद्दी हो गई हैं। वांग मैम कोई बात नहीं। सच कहूँ तो आपकी माँ ने हमारे प्रोफेशन नियम तोड़ दिए, लेकिन चिंता मत करो, लैन जी की भेजी हुई हमेशा जीतती है। ठीक है, बाय। यह बुजुर्ग औरत बहुत ज्यादती कर रही है। माफ कीजिए सभी, आज दादी जी थक गई हैं। इंटरव्यू यही समाप्त, सब वापस जा सकते हैं। यह क्या मजाक है? हमें राय पर खड़े हैं। बहुत शर्मिंदगी है, दादी जी ने सोचा नहीं था आज इतने लोग आ जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आज रिजल्ट नहीं निकला तो कुछ दिनों में फिर इंटरव्यू रखा जाएगा। क्या कोई लिन जियो पान नाम की लिन साहिबा यहाँ है? वो मैं मेरे साथ आओ। क्या है? हमें क्या किया? बेकार में बुलाया, अमीरों का यही शौक होता है। हमारी दादी जी कमजोर हैं, संक्रमण का डर है। बाहर के कपड़े ड्राइंग रूम में नहीं पहन सकते। तुम्हें कपड़े बदलने होंगे, मेकअप उतारना होगा, हाथ धोने और सैनिटाइज करने होंगे, समझी? मेरे साथ आओ। इस तरफ। दादी जी, आज का आखिरी इंटरव्यू है। लंच टाइम हो गया, अभी तक कोई क्यों आया? मैंने कह दिया था सुबह का इंटरव्यू नहीं होगा, बहुत थक गई हूँ। यह वांग मैम ने फिक्स किया था। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि आपको जरूर दिखाना है। यह लड़की क्यों नहीं पहले से कुछ समय तय कर लिया? सारी सुबह अस्त व्यस्त रही। दादी जी नमस्ते, मेरा नाम लिन जियो है। मुझे लैन जी के घर सेवा पब्लिक अकाउंट ने रेफर किया है। दादी जी, मैं आपकी बाह की आस्तीन ऊपर चढ़ा देती हूँ। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? मेरी आस्तीन मत चढ़ाओ। ठीक है, नहीं चढ़ाऊंगी, नहीं चढ़ाऊंगी। हम कपड़ों के ऊपर से ही नाप लेते हैं। कहाँ नापना है? मैं कर लेती हूँ। दादी जी, आपने आज सुबह बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। थोड़ा थक गई होंगी, गुस्सा शांत करें और सांस लेने की कोशिश करें, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यह हाई बीपी 140 और लो बीपी 90 है, बॉर्डरलाइन बीपी है। आपको शांत और आराम से रहना होगा। तुम्हें बॉर्डरलाइन बीपी के बारे में भी पता है? पहले मैं जापान के एक ओल्ड एज होम में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। दादी जी, क्या आपको भूख लगी है? पहले खाना खा लीजिए। तुम लोगों में से किसने लोगों को भर्ती किया था? सारी सुबह इतने सारे बेढंगे लोग। मेरा मजाक बना रहे हो क्या? दरअसल यह मिस लिन को वांग साहब ने पहले ही फाइनल कर दिया था, लेकिन आप खुद देखना चाहती थी, इसलिए मुझे बाहर से लोग बुलाने को कहा। तो मैंने कुछ एजेंटों से बात की और यह हालात हो गए। अब स्थिति यह हो गई है। बेवकूफ, सिर्फ पैसे की बात करते हो, आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं बताते। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। आज सुबह से हम परेशान हैं। इतने सारे लोगों की सेवा करनी पड़ी, कपड़े बदलने और सैनिटाइज करने में। हम भी बहुत थक गए हैं। तुम किसे दोष दे रहे हो? तुम्हारी अपनी गलती है।
हाँ मेरी गलती है। दादी जी आप गुस्सा न करें। थोड़ा सूप पी लीजिए। यह क्या, नमक बेचने वाले को मार डाला क्या? तुम जान लेना चाहते हो क्या? मुंह पोंछ लो। सब बेवकूफ हैं, सब बेकार है। दादी जी, इतना उत्तेजित न हो, अपनी सेहत का ध्यान रखें। दादी जी, दरअसल दूसरों का सम्मान करना इसलिए नहीं कि वे बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि आप बेहतर हैं। शांति से काम करने में ही भलाई है, आपको नहीं लगता? कहाँ से सीखा यह सब, एक के बाद एक? क्या नाम है तुम्हारा? लिन जियोपेन। तुम यहीं रुक जाओ। 3 दिन का ट्रायल, 3 दिन में काम नहीं आया तो चले जाना। चैलेंज स्वीकार है। समझ गई, पानी डालो। अंदर क्या चल रहा है? जियोपैन अंदर उस बूढ़ी, नहीं, उनके घर में एक बुजुर्ग महिला भी है। मैंने गलती से कुछ कह दिया। बुजुर्ग महिला चली गई है। लोगो, मैं पास हो गया। दादी ने मुझे 3 दिन के लिए ट्रायल पर रखा है। तुम मेरा इंतजार मत करना, रात में बात करेंगे। ये एक्सायोपेन है। लोगो, मैं पास हो गया। दादी ने मुझे 3 दिन के लिए ट्रायल पर रखा है। तुम मेरा इंतजार मत करना, रात में बात करेंगे। देखो, मैंने कहा था कोई समस्या नहीं होगी। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, लेकिन ये तो अच्छी ही होगी। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? इतना सोचने से क्या फायदा? चलो लिनसैंग, जब वो काम खत्म कर लेगी तब उसे लेने आएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, बहुत सारे काम हैं। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारी कमर ठीक नहीं है, इसे हल्के में मत लो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी कमर में चोट है? मैंने अभी देखा जब आप खड़े थे। कमर थोड़ी बाईं और झुकी हुई थी और चीजें उठाते समय आपने अनजाने में कमर को सहारा दिया। लगता है यह नई चोट है। नहीं, यह पहले की चोट है, ठीक नहीं हुई। मैं आपके लिए एक वार्म पैड लाया हूँ। आप बैठिए, मैं इसे लगा देता हूँ। धन्यवाद। यह चीज गर्माहट देती है, कमर पर लगाने से बहुत आराम मिलता है और यह प्लास्टर की तरह कस्तूरी की गंध भी नहीं छोड़ती। कोई नहीं जान पाएगा। धन्यवाद। क्या यहाँ है? हाँ, यहाँ। अभी देखा जा सकता है, दादी का स्वभाव थोड़ा तेज है ना? इस घर की बुजुर्ग महिला थोड़ी अजीब है, लेकिन दिल से अच्छी है। खासकर इस बार अस्पताल से आने के बाद पैर भी ठीक से हिल नहीं पाते, इसलिए स्वभाव और अजीब हो गया है। समझ सकता हूँ, यह बड़ा परिवार है, हर चीज में सावधानी बरतनी पड़ती है। जूजी, आप आमतौर पर क्या काम करती हैं? मैं सब्जी खरीदने और खाना बनाने का काम करती हूँ। अगर घर में पैसे की कमी न होती, 2 बेटों की शादी और घर खरीदने की जरूरत न होती, तो मैं यहाँ काम नहीं करती। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस घर में हर किसी का स्वभाव बहुत अजीब है। यांग एयर, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह एक्सायो यांग है, जिसने अभी तुम्हारे कपड़े बदलने और सैनिटाइज करने में मदद की। यह लड़का युवा है और हाई स्कूल तक पढ़ा है। घर में सफाई और बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करता है। मेरा मुख्य काम डांट खाना है। अभी देखा, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। इस घर का मैनेजर बनना आसान नहीं है। घर में 3 मालकिन हैं और सभी देवी जैसी हैं। तुम्हें पूरी तरह से मानसिक तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद चेतावनी के लिए, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर लूंगा। लिनसांग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, दूसरी एजेंसी ने 15 से 16 अलग अलग तरह की आंटियां भेजी थी। हर कोई कहता है कि वे बहुत अच्छी हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सभी को वापस भेज दिया गया। लगता है हमारी जियाओ पैन सबसे काबिल है।
इस बार जियाओपेन ने वाकई मेरी लांजी का नाम रोशन किया। अब इस इंडस्ट्री में हर कोई जानता है मेरे भेजे हुए लोग सबसे काबिल होते हैं। जब लाइन में खड़े थे तब मुझे डर था कि पैन पैन का चयन नहीं होगा। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वो पास हो गई है। फिर भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे तुम चलो इसे छोड़ो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगर जियाओपेन खुद जाना चाहती है तो उसकी कोई वजह जरूर होगी। बच्चों की अपनी किस्मत होती है जो वे खुद तय करते हैं। तुम चिंता मत करो, वे खुद। अब मैं समझ गया हूँ। फल धोकर खाओ। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग बात करो। लोगो तुम मत जाओ, मुझे पुडोंग में कुछ काम है। तुम्हें एजेंसी देखनी होगी, समझे? तुम पुडोंग इतनी दूर जा रहे हो, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। यह कैसे ठीक होगा? नई कार है, उसे रोड पर चलाने की जरूरत है। लोलो, लोपू। मुझे याद नहीं रहता, लोबो ही ठीक लगता है ना? लोबो का लाइसेंस मिल गया है और कार की कंडीशन अच्छी है। लिन अंकल, आपने लाइसेंस का जिक्र किया। मैं परेशान हूँ। कल रोड टेस्ट में मेरी ड्राइविंग ठीक थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने अचानक मुझे यू टर्न लेने को कहा, तो मैंने यू टर्न ले लिया। लेकिन फिर उसने मुझे किनारे लगाकर उतरने को कहा। क्या हुआ? मैंने डबल येलो लाइन क्रॉस कर दी। वो डबल येलो लाइन थी। हाँ, उसने यू टर्न लेने को कहा तो मैंने ले लिया। क्या वो बेवकूफ नहीं है? वो जानबूझकर टेस्ट कर रहा था। हाँ, मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, सच में बेकसूर। मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी सबसे ज्यादा बेकसूर है। यह पैसा मैंने दिया है, तुमने नहीं। मम्मी, मुझे तुम जैसी मम्मी कैसे मिल गई? यह बच्चा कितना बेवकूफ है, सच में। खाना बना रही हैं झोजी। झोजी, बुजुर्ग महिला की पोती। वांगनुओ तू घर पर है? वह शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई है। आप व्यस्त हैं? ठीक है। आप लोग घर के काम करते समय मास्क और दस्ताने क्यों नहीं पहनते? हम नौकरानी हैं, इतना सब कहाँ सोच पाते हैं। यह ठीक नहीं है। नौकरानी भी एक काम है। आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, भले ही बाद में यह काम न करें। सेहतमंद शरीर तो होना चाहिए। हमारे घरेलू सेवा उद्योग में ऐसा ही होता है, कभी कभार कुछ अपमान सहना पड़ता है। आपके दिल की बात कह देने से भी मन हल्का हो जाता है। अगर आप ग्राहकों से सही तरीके से बात करें तो सब एक दूसरे को समझ सकते हैं। ग्राहक? ग्राहक कौन होता है? बुजुर्ग महिला और छोटी वांगजी। वे तो मालकिन हैं, ग्राहक कैसे हो गए? क्या मालकिन मालिक? ये पुरानी सोच है। हमारा घरेलू सेवा उद्योग भी एक सेवा क्षेत्र है, इसलिए जिन्हें हम सेवा देते हैं वे हमारे ग्राहक हैं। सबका व्यक्तित्व समान है। छोटी पान, इस घर वालों को यह बात समझ में नहीं आएगी। नहीं छोटी यांग, अगर उनमें कोई कमी है तो आपको उचित तरीके से अपनी बात रखनी आनी चाहिए। हमेशा दबकर रहना भी ठीक नहीं। आपको आपसी सम्मान का रिश्ता बनाना सीखना चाहिए। बुजुर्ग महिला को लकवा कैसे मार गया? छोटी वांगजी ने एक बहुत छोटे उम्र के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया। बुजुर्ग महिला को इतना गुस्सा आया कि स्ट्रोक आ गया। हॉस्पिटल में कहा कि पैर हिल नहीं रहे। कई हफ्ते हॉस्पिटल में रहकर वापस आने की जिद कर रही थी। क्या इस घर की पोती को संभालना मुश्किल है? आप मिस वांग की बात कर रहे हैं? मिस वांग तो ठीक है, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता है वे बाहर चली जाती हैं, घर पर रहती ही नहीं। इसलिए कह नहीं सकते कि उन्हें संभालना मुश्किल है या नहीं। छोटी पान, आज तापमान कितना है? हवा की गति क्या है? आज तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। हवा दक्षिण पश्चिम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वायु गुणवत्ता 40 उत्कृष्ट। मुझे नियमित धूप लेनी चाहिए, लेकिन यह धूप बहुत तेज है। कहीं मुझे ग्लूकोमा न हो जाए। जाओ मेरे कमरे से चश्मा ले आओ, मेरी दराज में पड़ा है। यह देखिए, क्या यह वही है? मुझे तो डायल वाला चाहिए। आप देखिए।
सनस्क्रीन भी चाहिए। क्या यह वही है? तुम तो बड़ी चतुर हो। डॉक्टर ने कहा था रोज धूप लेनी चाहिए। किस चीज की कमी पूरी होती है? विटामिन डी की कमी पूरी होती है। विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। मुझे पता है, बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम इतनी जवान, खूबसूरत और होशियार हो। फिर घर की देखभाल करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि पैसे नहीं थे। आपके घर ने बहुत ज्यादा कीमत दी। सीधी बात कही, पर मुझे लगता है तुम कुछ छिपा रही हो। तुम्हारे इस चेहरे से तो किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती हो। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। दादी, आपने सही कहा। मैं तो आदमी पर निर्भर रहना चाहती थी, लेकिन जब मैं शादी करने वाली थी, वह अचानक गायब हो गया। तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया और आया बन गई? हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मेरा स्वभाव भी गर्म था। तो अचानक समझ आया कि किसी पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना, खासकर आदमियों पर नहीं। बहुत अच्छा कहा। किसी पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना, खासकर आदमियों पर नहीं। तो तुमने सही जगह चुन ली। मेरे यहाँ तो औरतों की स्थिति आदमियों से 10,000 गुना बेहतर है। दादी, आपके पैर अगर समय रहते अस्पताल में फिजियोथेरेपी करवाएं तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर ने ऐसा कहा था, पर मैं नहीं चाहती। घर पर ही अच्छा है। वैसे भी वह फिजियोथेरेपी लटका कर चलाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। आपको मामूली स्ट्रोक के कारण पैरों में सुनपन है। अगर सही समय पर फिजियोथेरेपी करवाएं तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। समय न गंवाएं। कहीं तुम अस्पताल वालों की जासूस तो नहीं? मेरी फिजियोथेरेपी की फीस लेने आई हो? मैं ऐसी दिखती हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ आप जल्दी चलने लगें। एक दिन में ही मुझसे ऊब गई। मुझे घर पर लेटे रहना अच्छा लगता है। क्या मना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ कहें मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी। ठीक है ना? चलो वापस चलते हैं। मेरा कंधा फिर से अकड़ रहा है। थोड़ी मालिश कर दो। जी बिल्कुल। यहाँ थोड़ा नीचे। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? बहुत दर्द हो रहा है। हल्के से ऐसे। अच्छा लग रहा है। देखो तो, मैं भविष्य में कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम लोगों के साथ मुझे जो चाहिए वह सब मिल जाएगा। मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ दादी, आपकी किस्मत अच्छी है। तुम सिर्फ एक दिन से आए हो, मेरी किस्मत के बारे में कैसे जानते हो? वापस चलो। ठीक है, चलते हैं। दादी, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। आपको बहुत ज्ञान होगा। मेरे पास ज्ञान नहीं है। मेरे पिता बहुत ज्ञानी थे। मिंगुओ के समय वे शेंग यूहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। घर में बहुत सारी किताबें थीं। बहुत सारी कीमती किताबें थीं। अफसोस की बात है। अफसोस क्या हुआ? ज्यादातर जल गईं। बाद में बची हुई कुछ किताबों को बचाने के लिए उन्होंने उन्हें देश को दान कर दिया। माता पिता के गुजरने के बाद घर बिखर गया। एक समय था, मैं बेसहारा थी, लगभग भूख से मर गई। मेरे पिता के स्कूल के अकाउंटेंट ने मुझे बचाया। वह एक अच्छे इंसान थे, चतुर और मेहनती। बाद में मैंने उनसे शादी कर ली। ये यांग 1 साल की थी। उसके पिता का निधन हो गया। मैंने उसे अपने हाथों से पाला। जब तक सुधार और खुलापन नहीं आया, मैंने अपनी बचत से शंघाई की पहली प्राइवेट रेस्टोरेंट खोली। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि मैं पूंजीवाद की वापसी कर रही हूं। मैंने उन्हें दिखा दिया। 2 साल से भी कम समय में मैं शंघाई की पहली लाखपति बन गई।
यह बहुत बड़ी बात है। उद्यम शुरू करने की मुश्किलें सिर्फ मैं जानती हूँ। बाद में रेस्टोरेंट और खुलते गए, दूसरी तीसरी खुल गई। ये यांग ने भी मेरी व्यापारिक बुद्धि विरासत में ली। हमारा व्यापार और फलता फूलता गया। आखिरकार फिर से पैसा आ गया। हर बार माता पिता के बारे में सोचती हूँ। मैं कुछ किताबें खरीद लाती हूँ। यहाँ बैठकर लगता है कि वे मेरे साथ हैं। सच कहूँ तो मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ। बेटी, तुम इतनी होशियार और सुंदर हो। वांग परिवार में यह काम क्यों कर रही हो? यह मेरा पेशा है। वांग परिवार में दादी पहाड़ों की बाघिन है, लेकिन उन्हें शांत करना आसान है। लेकिन उनकी बेटी, वह छोटी वांग, वह तो एक चालाक लोमड़ी है। तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। और वांग नो तो वह कभी बाघिन जैसी, कभी बिल्ली जैसी, कभी लोमड़ी जैसी, कभी प्यारे खरगोश जैसी। लगता है मानो कई व्यक्तित्व हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मल्टीपल पर्सनैलिटी। वह हर दिन अलग होती है, कभी डरावनी, कभी कूल, पर असल में दिल से बहुत कोमल। मैं समझा नहीं पा रहा। जब वह लौटेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। दादी की दोपहर की नींद खुल गई, बुला रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। असल में मैं आमतौर पर बाहर निकलना पसंद नहीं करती। क्यों? बाहर का नजारा खुला है, धूप भी अच्छी है, कितना सुकून देता है। तुम्हें पता नहीं, हमारे सोसाइटी की बुजुर्ग महिलाएं दिन भर गप्पे मारती रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। आप चिंता न करें, अभी समय कम है, वे बाहर नहीं आई होंगी। मैं कहाँ तक बता रही थी? अच्छा हाँ, हमारे पास फिर से पैसा आ गया। तुम्हें लगता होगा मेरी किस्मत अच्छी हो गई, पर असल में ऐसा नहीं है। मेरी बेटी वांग यांग बाहर तो बहुत काबिल दिखती है, पर उसके पति, मैंने ही उसके लिए दामाद ढूंढा था। पता नहीं वह बेकार निकला, कुछ नहीं करता था। 5 साल बाद मैंने तलाक करवा दिया, पर अब मुझे बहुत पछतावा होता है। अगर मुझे पता होता कि उसे इतना प्यार करना पसंद है, तो उसे नहीं भगाती। पता है, अब वह एक उम्र में छोटे लड़के के साथ घूम रही है और शादी की बात कर रही है। जिस दिन उसने मुझे शादी की तारीख बताई, मेरे पैरों में जान ही नहीं रही। दादी, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी बेवकूफ बेटी हो तो ब्लड प्रेशर कैसे न बढ़े? जिसे प्यार नहीं करना चाहिए वह कर रही है, और जिसे करना चाहिए वह नहीं कर रही। कौन? और कौन है? मेरी पोती ही तो। मिस वांग नुओ टू। मिस क्या? मिस? पर मैंने सुना है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पर गई है। फिर भी लव लाइफ नहीं चल रही? हाल ही में हम मिले थे, बहुत अच्छा लगा। टोक्यो यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र हैं, बहुत होशियार हैं, काम करने में माहिर और बातचीत में भी तेज। पिछले दिनों उन्होंने हमारे रेस्तरां की सजावट में मदद की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, इतना होशियार लड़का कहीं हमारे पैसे के लिए तो नहीं आया? बताओ ना। सच में? यह किसका बच्चा है? यह बच्चा ठीक है ना? ठीक है ना? किसका बच्चा है यह? आओ, देखो तो, इसलिए बाहर नहीं आ रहा, सब गड़बड़ है। सच में? है मगर फिर से तुम? मुझे दे दो, तुम किसके बच्चे हो? मैं भी तुम्हें डांटूंगी। आओ आओ, जल्दी से घर चले जाओ। क्यों रो रहे हो?
फिर क्या हुआ? उसने मुझ पर वाटर गन से पानी छिड़का। तुम पागल हो गए हो। वह बूढ़ी औरत वही चेयर पर बैठी है। वह तुम पर वाटर गन कैसे छिड़केगी? झूठ बोलने की सजा। अभी घर जाओ। फिर कभी झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? आगे से झूठ बोलोगे। बदमाश ने मुझे डरा दिया। दादी, आपको याद है कि अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझ पर वाटर गन से पानी नहीं छिड़का? आप अभी खड़े हुए थे। फिर से कोशिश करो। जैसे अभी खड़े हुए थे वैसे ही। तुम पागल हो। मैं कब खड़ी हुई? दादी, बहादुरी से कोशिश करो ना। देखो ना, आपने जिंदगी में इतने तूफान देखे हैं, कुछ भी आपको हार नहीं मनवा सकता। फिर आप इन धीमा पैरों को घसीटते हुए क्यों रहेंगी कि लोग आपको इधर उधर धकेलते रहें? तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम मेरे नौकर हो। गलत, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं आपके द्वारा बुलाया गया उच्च स्तरीय गृह सेवा कर्मी हूँ। अगर मैं आपका काम स्वीकार करता हूँ तभी मैं आपका मैनेजर बन सकता हूँ। आप सोचती हैं कि आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन असल में मैं भी देख रहा हूँ कि क्या आप मेरे क्लाइंट बनने लायक हैं। मैं आपका ग्राहक बन गया हूँ। अगर आप योग्य नहीं हैं, तो मैं आपको मंजूर नहीं करूंगा। आप ही मेरे ग्राहक हैं। दादी, देखो, आप खड़े हो गए हैं। मैं खड़ा हो गया हूँ। आप यहाँ आओ, आप चलकर आओ, एक बार कोशिश करो। यानी कि मैं चल सकता हूँ। धीरे 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 मेरी तरफ आओ, मैं आपको संभालूंगा, मुझ पर भरोसा करो। आओ। माँ, मैं आ गया हूँ। एक्सायोजन आपसे मिलने आया है। माँ, एक्सायोजन आपसे मिलने आया है। चाची, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम लिनेक्सा योगन है। मैं लैन दीदी के कहने पर आया हुआ घर का मैनेजर हूँ। कृपया मेरी मदद करें। नमस्ते। लैन दीदी ने इतना छोटा मैनेजर भेज दिया। माँ, क्या यह ठीक रहेगा? यह सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए। इतना छोटा, क्या यह ठीक रहेगा? मैं आप लोगों के लिए पानी लाता हूँ। एक्सायोजन, जल्दी बैठ जाओ। एक्सायोपैन, इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? एक्सायोपैन, इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मैं फंक्शन के एक पुराने शहर में हूँ, पुराने घर देखने आया हूँ। क्या तुम जूझिवे से मिले? अभी तक नहीं। अच्छा, जब इन 2 दिनों में फुर्सत मिलेगी तब मिलेंगे। ठीक है। अच्छा। माँ, एक्सायोजन को पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने आपके लिए खास तौर पर चिकन सूप बनाया है। यह सूप 5 घंटे से ज्यादा देर तक पकाया गया है। चाची, आप सूप पीजिए। लो, आप चक्कर देखिए। माँ, देखो कितना स्वादिष्ट है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने ठंडा भी नहीं किया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है। सॉरी, तुम्हारे घर आना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जबरदस्ती बुलाया। बस बस, बोलना बंद करो। हमने तुम्हें नहीं बुलाया। माँ, थोड़ा चुप रहो। मैंने क्या गलत कह दिया? क्या हो गया? इतने बड़े होकर सामने ही बुरा बोलते हो। तुम बैठो, मैं देखती हूँ।
दादी, हेलमेट पहनो। एक्साइओ पैन, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहनो। मजबूती से बैठो। चलो। माँ, एक्साइओ पैन, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्साइओ पैन, एक्साइओ पैन, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। वो मूली, 10 मिनट हो गए। मैं तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं? दादी, हम सफल हो गए। मैंने तुम्हें बचा लिया। वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जल्दी से मुझे दूर ले चलो। सच में? तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? थोड़ी देर में मेरी बेटी आ सकती है, जल्दी चलो। ठीक है, आप मजबूती से बैठिए। चल दिए। अब क्या करें? सिग्नल नहीं है। नमस्ते, मदद चाहिए? हाँ। धन्यवाद। कितनी बदकिस्मती है, यहाँ फंस गए। तुम थोड़ा इंतजार करो। दादी, आप कर पाएंगी? आप बहुत अच्छे हैं। दादी, आप तो ऐसे नहीं लगती जैसे पहली बार चल रही हो। आज मैं खुद उठी थी जब वे मुझे बुलाने आए थे। मेरा मेकअप हो चुका था। सच में? इतने अच्छे? आप धीरे चलिए। दादी, आपने उन्हें दिखाया क्यों नहीं? आपकी अच्छी तस्वीर। यह मुसीबत खड़ी करने वाली उस बेवकूफ से जल्दी से छुटकारा पाने के बारे में नहीं सोचती। मेरे स्वस्थ होने के जश्न में उसे ऊपर बिठाने की सोच रही है। लगता है मुझे बेवकूफ समझती है। मुझे इतना गुस्सा दिलाया, मैं उससे पंगा लूंगी। आप बहुत प्यारे हैं। तो वह आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप उसका भला नहीं चाहते? तुम मेरी इस बेटी को नहीं समझते। सच कहूं तो जब से वह नाकारा पति उसे छोड़कर चला गया, वह दिन भर बॉयफ्रेंड ढूंढने की सोचती रहती है। कोई भी भरोसेमंद नहीं। ज्यादातर तो उसके पैसे के पीछे ही भागते हैं। अगर मैं वित्त पर कड़ी नजर न रखूं, पता नहीं वह कितना पैसा बर्बाद कर देती। दादी, मैं भी आपसे एक न्यायसंगत बात कहूंगा। दरअसल ये सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। शायद इस बार छोटे वांग की किस्मत अच्छी हो। वह चमचा उससे इतना छोटा उसकी रक्षा कैसे करेगा? उसे क्या चाहिए? लोग कहते हैं उम्र हो जाए तो शांत स्वभाव का होना चाहिए, शांति का आनंद लेना चाहिए। मुझे हमेशा से वह शांति पसंद नहीं आई।
जवानी में किस्मत खराब थी। हमेशा जीवन की जद्दोजहद में लगा रहता था, बस काम करने की सोचता था। एक दिन को कई दिनों की तरह जीता था। अब उम्र हो गई है, थोड़ा समय मिला है, लेकिन दिल खाली सा लगता है। बच्चों या घर की देखभाल के अलावा और क्या करूं? अगर अब सब ठीक नहीं हो गया होता। तो मैं छेड़छाड़ नहीं कर पाती। अगर इंसान छेड़छाड़ नहीं करेगा तो जिएगा क्यों? आपने सही कहा, जीवन छेड़छाड़ में ही है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं न? बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। आपका स्तर तो बहुत ऊंचा है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप तो एक जीवित फेंग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो मेरा फर्ज था। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका शुभ नाम? मैं लिन। मैं वांग। शुक्रिया। मैंने अभी देखा आपने कार बहुत तेज चलाई। क्या हुआ? कार चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार दुर्घटना में बड़ी मुसीबत हो सकती है। हाँ, मैं तो उस मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने आपका पैसा लूट लिया? अगर पैसा लूट लेते तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो मेरी माँ को ही उठा लिया। माँ को उठा लिया? हाँ, वह हमारे घर की वो शैतान छोटी मैनेजर। मेरी माँ को गाड़ी में बैठाओ। तुम उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहे हो। वैसे भी हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। 70 साल की उम्र हो गई है। अगर वह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठेगी तो दुर्घटना हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? शायद वो बस बूढ़ी औरत को घुमाने बाहर ले जाना चाहती है। एक चक्कर लगा ले, जब मन भर जाए तो वापस आ जाएगी। आसान बात कह रहे हो, वह मस्ती नहीं थी। तुमने उस मोटरसाइकिल की स्पीड देखी है। अगर दुर्घटना हो गई तो छोटी बात नहीं होगी। ऐसी ही बात है। मैं तो डर के मारे मर गया। तुम तो डर के मारे मर गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं धन्यवाद। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। क्या बदकिस्मती है। हड्डी में कोई समस्या तो नहीं? तुम थोड़ा हिलोड़ लो। नहीं, हिल नहीं सकता। तो क्या गाड़ी चला पाओगे? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। आओ, कोई बात नहीं है ना? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सा। तुम इस सोसाइटी को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें कैसे पता? मैं यहाँ रहता हूँ। नहीं, मैंने अभी सुना जैसे किसी ने मुझे बाएं मुड़ने को कहा। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगा तो अस्पताल जाकर चेक करवाओ। तुम्हें क्या हुआ है? पैर मुड़ गया? आराम से। जल्दी उसे अंदर ले चलो। लिन सांग, तुमने गाड़ी बहुत दूर पार्क की है। मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ। नहीं, मैं जल्दी चलकर वापस चला जाऊंगा। एक्सरसाइज समझो। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। धन्यवाद। जल्दी वापस जाओ। आराम से। ठीक है। मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए व्हील चेयर लाता हूँ। आराम से। मुझे पता था, घर में एक व्हील चेयर रखने से कुछ अच्छा नहीं होता। देखो, मेरी माँ नहीं बैठी, मैं बैठ गया। क्या दुर्भाग्य है। चियाओ जिन, तुम यहाँ हो? ये तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। लिगामेंट खिंच गया है। धीरे। काफी गंभीर है। सावधान। तुम बैठ जाओ। ठीक है। बहुत तकलीफ हुई। देखो, सूझ गया है। ठीक हो? एक्सायोजन, तुम्हें क्या हुआ? अभी भी गुस्सा हो? यियांग, मुझे पता है मैं कोई खास नहीं हूं। मैं एक साधारण कॉलेज टीचर हूं, लेकिन मेरी अपनी एक अलग पहचान है और हमारा रिश्ता बराबरी का है। बिल्कुल, हम बराबर हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा करके मेरा अपमान कर रही है। तुम बताओ, ऐसा सूप पिलाने जैसा काम और कितनी बार होगा? वो मेरा सम्मान नहीं करती।
वो सोचती है मैं तुम्हारे पैसे के लिए हूं। ये बहुत ज्यादा है। जब तुम मेरी मैथ क्लास में आई थी, मुझे तुम्हारे घर के पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं ये कि तुम अमीर हो। एक्सायोजन, क्या तुम अमीर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। आर्थिक स्थिति तुमसे थोड़ी बेहतर है। एक्सायोजन, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरी नीयत साफ है। मुझे पता है, मेरी भी नीयत साफ है। मुझे तुम्हारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पैसे से। लेकिन मुझे मेरी इज्जत और बराबरी की चिंता है। लेकिन तुम्हारा परिवार तो बहुत ज्यादती कर रहा है। एक्सायोजन, मुझे लगता है तुम मेरी माँ से न लड़ो। वह 70 साल की हो चुकी हैं। उनका स्वभाव जिंदगी भर का है। मैं भी नहीं बदल सकती। हाँ, आज तुम उनकी तरफ से बोल रहे हो। एक दिन तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। यी यांग, शायद हमारा रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। शायद हम सही नहीं हैं। ठीक है, अब नहीं, मैं चलती हूं। एक्सायोजन, क्या तुमने मुझे नहीं बनाया था? डी कार्ड का हार्ट शेप्ड कर्व। तुमने कहा था मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मैंने सुना है डी कार्ड का हार्ट शेप कर्व ग्राफ गढ़ा हुआ है, झूठा है। अगर हमारी किस्मत में होगा फिर मिलेंगे। ठीक है, संभाल कर। अलविदा। एक 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। मुझे यहाँ क्यों ले आए? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त। सभी का धन्यवाद। दादी चलो। दादी आप पहले मेरा इंतजार करो। ठीक है। लिन जोपन, तुम बड़ी चतुर हो। मेरा पासवर्ड तक अंदाजा लगा लिया। अगली बार कुछ मुश्किल सेट कर लेना। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसे थोड़ा व्यायाम करवाने में मेरी मदद करो। इतना जोशीला? आ ही गए हो, थोड़ी मदद कर दो। समझ गई। दादी, यह मेरी मालकिन की दादी है। यह मेरी सहेली है, डुडू। वह यहाँ की कोच है। वाह, इतनी अच्छी। नमस्ते दादी। डुडू, दादी को थोड़ा व्यायाम करवा दो ना। कोई बात नहीं, चलो मैं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। एक बार कोशिश करके देखो। सांस लो। हाँ ठीक है। नीचे आओ, सांस छोड़ो। थोड़ा और सहन करो। हाँ, कैसा लगा? मैं कोशिश करता हूँ। आप खुद करो। चलो ऊपर उठाओ। ठीक है, नीचे। सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा दादी। ठीक है, तो मैं फिर से करती हूँ। आप फिर से करो। सांस लो। दादी, आप धीरे धीरे खुद कोशिश कर सकती हैं। यह भी मदद करेगा हमारे टखने और घुटनों को ठीक करने में। जब आप ठीक हो जाएंगी, हमारे साथ व्यायाम कर सकते हैं। सच में? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। क्या है? चलो।
यह मजेदार है। आप बहुत अच्छे हैं। सही है। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप चल सकती हैं। अब जो माँ आप देख रहे हैं वह लकवाग्रस्त माँ नहीं है। एक्सायोपैन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकती हो। एक्सायोपैन ने कुछ गलत नहीं किया, उसे डांटो मत। अब दुनिया में केवल एक्सायोपैन ही है जो मुझे बुरी औरत नहीं समझती। मैं अब घोषणा करती हूँ, एक्सायोपैन इंटरव्यू पास कर चुकी है, उसे नौकरी पर रखा जा सकता है। धन्यवाद दादी। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बीमारियां आराम से हुई हैं और चिंता के कारण अभी अभी। जिम के कोच ने कहा 70 साल के बाद। इसका मतलब है कि आपका जीन्स सबसे अच्छा है। माँ, आपको संभल कर चलना है, ज्यादा उत्तेजित न हो वरना फिर थक जाओगी। मुझे जीवन सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है मैं अब स्वतंत्रता के राज्य में पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगा आप हमेशा से स्वतंत्रता के राज्य में थी। स्वतंत्रता के राज्य में सच बोलना होता है। वैंग यांग, मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे एक्सायोजन पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मुझे लगता है वह हमारे पैसे के लिए आया है, इसलिए अब उसे मत लाना। मैं उसके साथ दिखावा नहीं करना चाहती। बस बस माँ, आपको और कहने की जरूरत नहीं। हम दोनों का रिश्ता खत्म। तुम लोग इतनी जल्दी अलग हो गए, तो इसका मतलब है तुम्हारा प्यार इतना गहरा नहीं था। मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। कमरे में जा रहा हूँ। छोटे वैंग, धीरे चलो, मैं व्हील चेयर ले आती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सायो यांग, वैंगी यांग, क्या हुआ? लगता है बाहर जाते समय पैर मुड़ गया। कैसे हुआ? लिन महानिदेशक, आप यहाँ। आप कैसे आ गए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं हाईवे पर भटक गया था। एक पैर गैस पर रखा और यहाँ आ गया। विश्वास करोगे? शर्मिंदगी का कैंसर हो गया। मुझे भी यकीन नहीं होता। तुम अभी यहाँ काम करने आए हो, मुझे तुम पर थोड़ा भरोसा नहीं है। डर था कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखो तो सही में तुम संभाल नहीं पाए। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैं वाकई शारीरिक और मानसिक रूप से और आत्मा तक से ज्यादा मेहनत कर बैठा। बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ मैंने पहले से सोच लिया था। मैं तुम्हारे लिए नमक का बैग ले आया हूँ। तुम सिलाई कढ़ाई भी करती हो? पहले यह मत पूछो कि किसने बनाया। लोग कहते हैं कि देसी इलाज बड़ी बीमारी ठीक कर देता है। इसे माइक्रोवेव में गर्म कर लो। जहां दर्द हो वहां रख दो। नसों को आराम देगा और खून का बहाव ठीक करेगा। तुम भी शर्म मत करो। पहले तुम मेरी मदद करते थे, यह मेरी तरफ से एहसान चुकाने का तरीका है। तुम यह बात मत किया करो। मुझे तुम्हें घमंड से जवाब देने का मन करता है। मुझे एहसान मत चुकाओ, लेकिन आज मैं वाकई बर्बाद हो गया हूँ। कुछ मत बोलो, जल्दी से जाकर नमक का बैग लगाओ। आओ मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। धीरे धीरे चलो। मैं तुमसे कहता हूँ, वांग परिवार के लोग आसान नहीं है। सावधान सावधान। आओ, सिर संभाल कर। कितना आराम मिल रहा है। क्या तकलीफ हो रही है?
सीट बेल्ट बांध लो। वांगनोतु को देखने की जरूरत नहीं। उनकी दादी को देखकर ही पता चलता है कि पूरा परिवार कितना कठोर है। तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। देखो उस दादी को, जिम से बाहर आई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और तुम पहले ही गिर पड़े। कोई बात नहीं, मैंने कमर दर्द की कीमत पर एक मकान मालिक को संभाल लिया। मैं वाकई फायदे में हूँ। दर्द हो रहा है, थोड़ा सहन करो। दूदू, मैंने नमक के बैग को गर्म कर लिया है, तुम उसे लगा लो। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आराम मिल रहा है। खैर, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से पीछे हट जाओ। आज तुम गलती से बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? क्या तुमने सोचा है अगर वांग परिवार को जोजी वेई बहुत पसंद आ गया और अगर तुमने देख लिया जोजी वेई और वांगनोतु को प्यार करते हुए, तुम क्या करोगे? शांत रहने का वादा करो। मुझे तुम पर वाकई भरोसा नहीं है। जोफी, तुम भी उसे कुछ समझाओ। मैं रोज उसे समझाता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं एक्सायोपैन का समर्थन करता हूँ। मैं पूरी रात पक्का करता रहा, सब आपकी महान छवि को उभारने में लगा दिया। चमकदार छवि। ड्यू, मुझे मत समझाओ। कैसे भी हो, मुझे इस महीने को पूरा करना है। कम से कम उस वांगनोतु को तो देखना ही है। आखिर यह कौन सा देवता है? हार मान ली। जलवायु से नहीं, बस तुमसे हार मान ली। मैं चलता हूँ, तुम यहाँ पड़े रहो। नहीं, ये पैर अभी दबाए नहीं गए। मैं थक गया हूँ दबाने से। एक्सायोपैन, मुझसे सच कहो, तुम उनके परिवार के साथ कैसे रह रहे हो? अजीब तो नहीं लगता? तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे लगता है कि आज का दिन मैं जैसे किसी गेम के लेवल को पार कर रहा हूँ। वैंग परिवार की ये 3 महिलाएं जैसे 3 राक्षस हैं। दादी माँ है बड़े राक्षस, वैंग यांग है दूसरा राक्षस, और फिर वह वांगनोतु है। आज मैंने बड़े राक्षस को हरा दिया, अब दूसरे राक्षस को हराना है। वैंग यांग, मेरे विश्लेषण के अनुसार वैंग यांग, उसे थोड़ी सी सफाई की आदत है, इसलिए मेरे प्रबंधन में उनका घर चमकदार रहेगा, ताकि उसे मुझ पर कुछ कहने को न मिले। उनका घर इतना बड़ा है। मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए। तुम उस बूढ़ी महिला से कह सकते हो कि वह और रोबोट खरीद ले। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं, रोबोट सिर्फ सफाई कर सकते हैं, बड़े इलाकों की, जैसे खिड़कियां और फर्श। लेकिन असली समस्या होती है उन कोनों में, जहां धूल जमा हो जाती है। ऐसे सफाई पसंद लोगों के लिए वे कोनों को असामान्य नजरिए से देखते हैं। तुम भी कम मेहनत नहीं कर रहे। लोगों से लड़ो और कोनों से भी लड़ो। कोई बात नहीं, मैं हुआलुओजेंग की योजना विधि का उपयोग कर सकता हूँ, समानांतर और क्रमिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए। पहले समानांतर कार्यों की योजना बनाओ, फिर एक एक कर क्रमिक कार्यों को पूरा करो। बस, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। थोड़ी देर में यूं ही साथ जाए। मैं पहले वह नमक का बैग फिर से गर्म कर देता हूँ। धन्यवाद। कल 8 बजे वहाँ पहुँचना है, 9 बजे तक लॉन की सफाई करनी है, 10 बजे स्विमिंग पूल, 11 बजे लंच तैयार करना है, दादी को होना चाहिए, 12:30 बजे दोपहर की नींद लेनी है, तो मुझे 1:30 बजे हाई टी तैयार करनी चाहिए, और फिर ये गुआंग अंकल फिर से जापान वापस जाने के लिए कह रहे हैं। मूल योजना थी कि मैं शंघाई 2 हफ्ते के लिए वापस जाऊं। मैंने सोचा था बस जियाओ पैन से मिल लूं, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन अब ये स्थिति, मैं नहीं जानता कि ये गिना जाएगा। क्या मैं उससे मिला हूं? यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो। असल में शंघाई में रहना काफी आरामदायक है। मैं तो शंघाई का हूं, इसलिए मेरे लिए यहां ज्यादा पसंद है। वह तो है। बस यहां कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना? सच कहूं तो मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है अभी। असल में मैं समझता हूँ हम सभी मध्य आयु में हैं, अकेले हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। नहीं, सच है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं शंघाई में रहूंगा, वहां कोई काम नहीं है, अकेले।
उसे खाली बैठना काम करने से ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा करते हैं। हमारी एजेंसी ने अभी एक कार खरीदी है, कोई चलाने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो। मैं यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। बस तुम हाँ कह दो। मैं एजेंसी में रहूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, गुलामी भी करूंगा, कोई समस्या नहीं, और सब मुफ्त में। यह कैसे ठीक होगा? कम से कम कुछ शुल्क तो लेना चाहिए। नहीं नहीं, प्रतीकात्मक 2-3 हजार भी चलेगा। मैं औपचारिकता नहीं कर रहा, सच में जरूरत नहीं। मैं जापान में हर महीने 2-3 लाख कमा लेता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस तुम मुझे एजेंसी में रहने दो, साथ रहने के लिए। बस यही, जियाओ पैन के साथ रहने के लिए। मैं खुश हूं। जियाओ यांग, जल्दी साफ करो। दोपहर से पहले बगीचे के फूलों को पानी देना याद रखना। ठीक है। जो आंटी, आज दादी माँ को खट्टे बांस का चिकन सूप पीना है। बांस को पकाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। चियाओ। दादी माँ के कमरे के पर्दे गंदे हो गए हैं, दोपहर में उन्हें धोना होगा। मैं समझ गया। या लान जी कहाँ है? लिन साहब, वांग साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या संयोग है? हाँ, वो, तुम लांजी को जानते हो? हाँ हाँ, मैं लान जी का दोस्त हूँ। मैं भी लांजी को जानता हूँ। मैं समझ गया, मैं कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तुम्हारा पैर ठीक हो गया? बेहतर है? नहीं, आज और बुरा हो गया है। तो जल्दी करो, जल्दी करो। पूरा सूझ गया है। सूझ गया। दर्द बढ़ता जा रहा है, कल से भी ज्यादा। मुझे दो, मुझे दो। तुमने कहा था गन सिंकाई करो, यह गन सिंकाई तुरंत। ठंडी सिंकाई। तुमने कहा गन सिंकाई। गर्म सिंकाई कैसे हो सकती है? देखो कितना सूज गया है। कल के मुकाबले और दर्द हो रहा है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कब, चोट लगने के बाद। पहले ठंडी सिंकाई करनी चाहिए, गर्म सिंकाई से तो सूजन होगी। मैंने उल्टा याद कर लिया, मैंने जानबूझकर गन सिंकाई की। तो सूझ गया है, देखो, हाँ, और रहा है। लेकिन आज से गर्म सिंकाई शुरू कर सकते हैं। आज से गन सिंकाई। हाँ हाँ, तो मैं याद रखूंगा। तुम एक दूसरे को जानते हो? लान जी, हम एक बार मिल चुके हैं। मैं कार की चाबी लेकर आया हूँ। वांग साहब, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पास में ही काम कर रहा था, तुमसे मिलने आ गया। तो तुम लोग बात करो, तुम बात करो। चियाओ तुम्हारे घर में कैसा कर रहा है? एक्साइओपन, यह बच्चा आम मैनेजर से थोड़ा अलग है। शायद थोड़ा अलग है, लेकिन इस बच्चे का अपना अंदाज है। फिर भी यह काफी समझदार है। कैसे भी हो, आपके परिवार की मंजूरी मिल गई है। वैंग साहब, अगर हमारे एक्साइओपन को काम में कोई गलती हो जाए तो हम जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। यह लिन साहब, इनका नाम क्या है? लिन सैंग। वह क्या काम करते हैं? उनका कोई खास काम नहीं है, अभी अभी लौटे हैं, हमारे एजेंसी में अस्थायी तौर पर गाड़ी चलाते हैं। वह ड्राइवर हैं? पूरी तरह से नहीं, बस मदद करते हैं। नमस्ते कुरियर। धन्यवाद। कोई बात नहीं। एक्साइओपन, यह विस्की कुरियर है ना? रख दो, मैं बाद में अंदर पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं एक्साइओ यांग, मैं ले जाता हूँ। शुक्रिया।
XIO पैन। छोटे वैंग साहब, मैं अभी कुरियर मिस के पास ले गया था और फिर संयोग से किताबों की अलमारी देखी। बहुत सारी बिजनेस की किताबें हैं। हाँ, मेरी बेटी चाइना यूरोप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है। उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। दिख रहा है। XIO पैन। कभी सोचा है तुम इतने होशियार भी नहीं हो, नहीं इतने चालाक। हमने आखिर तुम्हें क्यों चुना? शायद मैं दादी की पसंद के करीब था। इसलिए तुम दादी को लेकर मोटरसाइकिल चलाते हो और जिम जाते हो। पता है, किसी और घर में होते तुमसे जान ले लेते। किस्मत से हमारी दादी थोड़ी जबरदस्त हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, एजेंसी वाले सभी जानते हैं। हमारा वैंग परिवार एक बड़ा भूत पाड़ा है। हर परिवार का अपना अनोखा जीन होता है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, नहीं कोई सार्वभौमिक सत्य। मुझे दूसरों के परिवारों को जज करने की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना करना है, घर के कामकाज को चलाने की चाबी ढूंढनी है। तुमने यह बात बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तुम यह मत सोचना कि दादी को मना लेना ही सब कुछ है। हमारे वांग परिवार में 3 महिलाएं हैं। हर एक की अपनी शैली है। सभी बड़े बॉस हैं। कोई भी आसान नहीं है। तुम्हें लय बनाए रखनी होगी, ताकत बचानी होगी, तभी तुम सफल हो पाओगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं समझ गया। छोटे वांग साहब, आपके पैर में मोच आ गई है। मैं थोड़ी देर में आपको गहरी मालिश करूंगा। यकीनन कल आपको काफी आराम मिलेगा। आइए। ठीक है। आज मेरा पहला आधिकारिक कार्य दिवस है। सारा काम पूरा हो चुका है। अब दादी से समापन भाषण दिलवाइए। पहले के दिनों में मैं हमेशा कुछ न कुछ गलती निकाल लेती थी। आज तुम सभी ने अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ। बस अब छुट्टी। आज के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर मैंने कहीं गलती की हो तो मुझे बताइएगा, मैं सुधार करूंगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। तो अब हम विदा लेते हैं। विदा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्यों? पहले पैन पैन को फोन करो। छोटी पैन, हम सभी आ गए हैं। जल्दी से बाहर आओ। चलो। तुम नहीं। ठीक है। पता है, पता है। ये क्या हुआ? किसी ने बीच में ही ले लिया। कौन है? छोटी पैन का पिछला मालिक। हाँ, छोटी पैन ने यह भी कहा कि अब हमें उसे लेने छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगी। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। ये ज़ुओ फेई, ये क्या माजरा है? छोटी पैन, मुझे बातूनी मत समझना। शरीर ही सब कुछ है। शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक बात, छोटी पैन, तुमने इसे क्यों मिटा दिया? वाह। छोटी पैन, मिटा दिया।
बस हो गया। तुमने इसे मिटा दिया। तुम्हें पता है यह मेरे शेयरों का लाइन चार्ट था। मैंने पूरी रात यह चित्र बनाया है। माफ कीजिए। ठीक है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं, अगर आप इस तरह से चलते रहेंगे तो क्या आप जानते हैं कि आप ऐसा करके कितने घमंडी लग रहे हैं? क्या आपने मिटाने से पहले सोचा था? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पर कोई भी इस तरह से पेंटिंग नहीं करेगा। और देखिए आपने कैसा इतना साफ और व्यवस्थित बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमेशा अपने ही तरीके से काम करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ कीजिए। बस इतने सारे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। आप दिखने में काफी समझदार लगते हैं। मैं आपको कुछ बुनियादी बातें सिखाना चाहता हूँ। बस और मत बोलो। एक्सायोपन ने जानबूझकर तो नहीं किया। माँ, आज सुबह मैंने आपके लिए अस्पताल में फिजियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मेरे लिए फैसला मत करो, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। मैंने 1 हफ्ते पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। आपने 1 साल पहले भी लिया हो तो भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं जिम में बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि जिम आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से आपको बगीचे में एक्सायोपन के साथ घूमने जाना चाहिए। बगीचे में जाकर उन बूढ़ी औरतों के साथ बैठना। मैं तो जिम जाकर अपने दिल को धड़कने दूंगा। एक्सायोपन। आओ आ गया। मेरे साथ जिम चलो। एक्सायोपन। दादी का ख्याल रखना। वो छोटा बैंग। मैं वापस आकर उस चित्र को फिर से बना दूंगा। सच में बर्दाश्त नहीं होता। इस उम्र में बॉक्सिंग करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8। स्क्वैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबका धन्यवाद। बहुत मेहनत की। यहाँ बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। तुम आ गए। पढ़ो। सुंदर, आकर्षक, दयालु और प्यारी गर्लफ्रेंड द्यू द्यू महोदया। आओ। वह ड्यूड्यू का बॉयफ्रेंड है। उसका नाम डाली है। यह बस 200 शब्दों जितना है। तुमने विराम चिन्हों को गिना लिया तो लगभग 500 शब्द हो जाएंगे। ऐसा लगता है ड्यूड्यू का स्वभाव काफी गर्म है। वह सिर्फ विपरीत लिंग के साथ ऐसी है। उसे कहते हैं रानी जैसा व्यक्तित्व। मैं उसके रवैये से सहमत हूँ। मर्दों को कोड़े उठाने चाहिए। अनुशासन में नहीं लाया गया तो काम नहीं चलेगा। हर किसी की पसंद अलग होती है। हर किसी का प्यार का तरीका अलग होता है। औरतों को कभी भी आसानी से मर्दों के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। तुम्हें पहले खुद को रानी समझना होगा, तभी दूसरे तुम्हें रानी समझेंगे। दादी, जब तुम जीवन और प्यार के बारे में बात करती हो तो पूरा का पूरा सिद्धांत सुनाती हो, लेकिन अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं समझा पाई। द्यू द्यू, तुम जानती हो मैं लेखन में अच्छी नहीं हूं। अगर उस साल की बोर्ड परीक्षा में निबंध ने पीछे न खींचा होता तो मेरी बुद्धिमत्ता के दम पर फुडान यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता था। तुम जानती हो मैंने इतने सालों से कलम नहीं उठाई। पहले भी लिखना अच्छा नहीं था। ठीक है, बस इतना ही। द्यू द्यू, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं वादा करता हूं कि मैं वापस जाकर नौकरी ढूंढूंगा। तुम नौकरी ढूंढ भी लोगे तो 1-2 महीने बाद फिर से घर वापस आकर माता पिता पर निर्भर हो जाओगे। वैंग यांग,
कंपनी में वह जो कहती है वही होता है, लेकिन प्यार में पड़ते ही मर्दों की चाटुकारिता करने लगती है। मुझे तो गुस्सा आता है। हाल ही में मेरी पोती काफी समझदार हो गई है। एक बॉयफ्रेंड लेकर आई है। पानी मत पियो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ, चलो। तुम तो मुझे गुलाब खरीदने के लिए भी अपने माता पिता से पैसे मांगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नौकरी नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। हर बार जब मैं नौकरी पर जाता हूँ, जो लोग मिलते हैं वे मेरे साथ नहीं जुड़ पाते, बातचीत नहीं हो पाती। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम कहते हो कि स्कूल में तुम्हारे अच्छे नंबर आते थे, मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी है। लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, समाज में घुलना मिलना जरूरी है। तुम जानते हो, अगर तुम समाज में नहीं घुल मिल पाए, अपनी क्षमता दिखा नहीं पाए, तो तुम असफल हो। ड्यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जाकर नौकरी ढूंढूंगा। इस बार मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। एक बार फिर मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो। ठीक है, वापस चलते हैं। व्यायाम बहुत अच्छा है। देखो, व्यायाम करने के बाद शरीर हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार हम अक्सर जाएंगे। दादी, छोटे वांग जी। उसकी इस हालत को देखो, मैं ही उसे समझता हूँ। यकीनन वह छोटे जिन को छोड़ने वाली नहीं है। इन दिनों वह बहुत व्यस्त है। छोटे जिन से माफी मांगने और फिर से साथ आने की गुजारिश करने में व्यस्त है। दादी, वह आखिरकार आपकी बेटी है और मुझे लगता है छोटे जिन वह एक कठेले के इंसान लगते हैं, कोई छोटा मोटा नहीं। लगता है उनके बीच कुछ भावना है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जो भी वांग यांग से छोटा है, वह सब छोटे मोटे हैं। औरतों को सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? यह कि भावनाओं को जिंदगी का सब कुछ न समझें। कभी कभी तो उन्हें ठंडा भी करना पड़ता है। जल्दी पी लो, पीकर घर चलते हैं। छोटे पान, तुम उन्हें कहो, थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल का कपड़ा बदल दो, चांदी के बर्तन रख दो, सभी तरह के ग्लास भी निकाल लो। ठीक है दादी, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर में कोई खास बात है क्या? टुटू ने मुझे वीचैट भेजा है, कहा है कि 4 बजे आ जाएगी। बॉयफ्रेंड भी साथ आ रहा है। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है तो क्या डिनर के लिए एक और व्यक्ति का इंतजाम करना होगा? बिल्कुल। उन्हें जल्दी से तैयार होने को कहो। छोटे पान वापस आ गए हैं। छोटे यांग, थोड़ी देर में वांग नोटू और उसका बॉयफ्रेंड साथ आ रहे हैं। डिनर के लिए 2 और लोगों का इंतजाम करो। मुझे कैसे पता नहीं चला? दादी को अभी वांग नोटू का विचैट मिला है। अजीब बात है, आमतौर पर बड़ी बेटी तो सीधे घर पर फोन करती है। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? मुझे याद है पहले शंघाई वाले मसालेदार नहीं खाते थे। वो पहले की बात है। अब शंघाई वाले मसालेदार खाते हैं, जैसे शराब पीते हैं। पानी पानी पानी। पहुंच लो।
मैं लिन सांग हूँ। आप कौन है? मैं वांग यांग हूँ। कौन? मैं वांग यांग हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप ऐसे कैसे? मेरा ड्राइवर कहाँ है? अचानक घर पर कुछ काम आ गया, उसने नौकरी छोड़ दी। क्या आप 1 महीने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे 1 महीने के लिए अपना ड्राइवर बनाना चाहते हैं? हाँ, मेरा पैर मुड़ गया है। डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने को कहा है, इसलिए मैं सोच रहा था। देखें, आपको सुविधा हो तो। नहीं, आप थोड़ा रुकिए। आप अभी जो बात कह रहे थे वो कहाँ से शुरू हुई? ऐसा है, रोज सुबह शाम मुझे ऑफिस छोड़ने और लाने के लिए, और कुछ अचानक के मीटिंग्स भी होंगे। सुबह 9 बजे आना होगा। रात को कभी कभी देर हो सकती है। सबसे जरूरी है कि हर मंगलवार और गुरुवार मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, आप रुकिए। ये बात अचानक सामने आई है। आप मुझे सोचने का समय दीजिए, ठीक है? मैं आपको 1 महीने के लिए 15,000 दूंगा। रविवार को काम नहीं करना होगा, ठीक है? नहीं, ये पैसे की बात नहीं है। ये मामला शायद सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, सच में नहीं। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। माफ कीजिए। अजीब बात है। ये वांग नुओ तू की मां अचानक फोन करके कहती है कि मैं 1 महीने के लिए उसका ड्राइवर बन जाऊं। मेरी राय भी नहीं पूछी, खुद ही शर्तें रख दी, काम बता दिया। और 15,000? क्या मैं मान जाऊंगा? ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल है। अमीर लोग अजीब होते हैं। मुझे अब पैन की चिंता हो रही है उनके घर में। ये इतना अभिमान मत करो। तुम्हारी ड्राइविंग 15,000 ठीक है। ये मेरी तरफ मत देखो, वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मम्मी, अब हम एक दूसरे को इतना जानते हैं, है ना? छिपाने की क्या जरूरत है? सीधे बात करो, ठीक है? तुम्हें अभी भी तर्क है? मुझे अब समझ आया। तुम क्यों 20, 26 साल की उम्र तक, हाँ 26 साल की उम्र तक अकेले हो? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम भी तो अकेले हो। लोगों, वह लिन अंकल, जो भी हो, उनकी शादी हो चुकी है, एक प्यारी बेटी है, और तुम कम बोलो, ज्यादा खाओ। लिन साहब का यह मामला, मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। लिन सांग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें पैसे कम होने की शिकायत नहीं है। तुम्हें डर है कि जियोपैन को पता चलने पर वह नाराज होगा, है ना? देखो, तुम्हारी माँ मुझे अच्छी तरह समझती है ना? वो सच में तुम्हारे द्वारा उठाया गया है। ये क्यों है कि असली माँ और बेटे, तुम दोनों की बुद्धिमत्ता में जमीन आसमान का अंतर है, सच में। अच्छा, खाओ। लिन सांग, असल में मुझे लगता है कि तुम इस तरह छुपे रहना यह कोई हल नहीं है। एक न एक दिन सच सामने आ जाएगा। तो उस दिन को स्वाभाविक रूप से आने दो। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम काम पर जाओ। यह एक पंथ दो काज होगा। एक तो तुम पैसे कमाओगे, दूसरा तुम जियोपैन को भी देख सकते हो। इस तरह तुम जियोपैन की स्थिति के बारे में जान सकते हो, है ना? नहीं, मैं जियोपैन से नहीं मिल सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैं चुपके से शंघाई आया हूं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। उसका गुस्सा, वो दृश्य नहीं हो सकता। लिन सांग, देखो तुम बहुत डरपोक हो, बिल्कुल बेटी का गुलाम हो। बेटी से प्यार है, आओ जल्दी। नहीं, इस तरह तो शंघाई वाले लगते हो। यांग, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। तो तूने कहा कि वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ रही है। तुम बाहर मत जाना, घर पर रुककर उनका इंतजार करो। उसने 2 हफ्ते जाने की बात नहीं कही थी। कैसे 1 हफ्ते में वापस आ गई? मैंने ज्यादा नहीं पूछा और नहीं पूछना चाहता। माँ, तुतु का बॉयफ्रेंड मिल चुका है। मैं आज दोपहर कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग ही रहो, तुम बाहर मत जाना। तुम जियो जिन से मिलने मत जाना।
माँ, मैं और जियोजिन अलग हो चुके हैं। मैं रात को क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। मेरी आंखों में देखो। मुझे पता था। तुम बचपन से ही झूठ बोलते समय मेरी आंखों में नहीं देखते। तुम हो ना। आज पूरा दिन जियोजिन को फोन करते रहे। हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। एक आदमी, वह तुम्हारे फोन नहीं उठाता, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता। वह तुम्हें छोड़ चुका है। तुम उससे फिर से मिलने की गुजारिश मत करो। माँ, क्या तुमने फिर से मेरा पीछा किया? मैं तो बस अनजाने में तुम्हें देख लिया, परेशान होते हुए। माँ, मैं लगभग 50 साल का हो चुका हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी समझ है। मुझे तुम्हारे हुक्म पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला इंसान। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? माँ, तुम होश में आओ। माँ, जल्दी होश में आओ माँ। मैं डर गया था। यांग, देख सकता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी माँ है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? फिर से बेहोशी का नाटक। और मुझसे झूठ बोला कि तुतु वापस आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुतु का फ्रेंड सर्कल देखा। वह अभी पहाड़ों में ट्रेकिंग करने गई है, कुछ दिन बाद वापस आएगी। तुतु भी तुमसे बचने के लिए ने अपना फ्रेंड सर्कल ग्रुप कर दिया। तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ठीक है, उसके फ्रेंड सर्कल ग्रुप वाली बात। वह वापस आए तो मैं उससे बात करूंगा। माँ यह सब कर रही है तुम्हें और जियोजिन को मिलने से रोकने के लिए। माँ की बात मानो, जियोजिन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो, उम्र में इतना फर्क है, आर्थिक स्थिति में भी इतना फर्क है, आगे चलकर समस्या होगी ही। माँ, तुतु 25 साल की हो चुकी है, मैं 48 साल का हो चुका हूँ। तुम्हारी सोच बहुत सख्त है। हमसे थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। क्या तुम अब से ही हाथ खींच लो? हमारी जिंदगी पर कंट्रोल करना बंद करो, ठीक है? तो तुम मुझे वादा करो, जियोजिन से नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मुझे पहले से ही शक था, यह दादी का ही किया धरा है। क्या दादी अक्सर ऐसा करती है? हाँ, असल में हमें वांग साहब पर तरस आता है। सोचो, लगभग 50 साल के हो चुके हैं, बाहर जनरल मैनेजर हैं, एक मान सम्मान वाले इंसान हैं। घर आकर अपनी माँ के हाथों बेइज्जत हो जाते हैं। दादी वाकई बहुत सख्त है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। सोचो, छोटे वांग साहब को थोड़ी सी भी तकलीफ हो, मूड खराब हो जाए। दादी माँ पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो हम पर निकाल रहे हैं। हर जगह लिखते पढ़ते फिरते हैं। इन 2 दिनों में मानसिक तैयारी कर लो, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। XIOPAN। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। XIOPAN, मेरा वो गोल्फ स्टिक कहाँ है? पिछली बार इस्तेमाल के बाद मैंने उसे दुकान पर मेंटेनेंस के लिए दे दिया था। मेरे दोस्त को आज ही चाहिए। आपके दोस्त को कब तक चाहिए? दुकान कब तक देने वाला है? उसे आज दोपहर तक चाहिए, शायद। वह अभी लेने आ रहा है। शायद समय नहीं मिलेगा। यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट है, उसे नाराज नहीं कर सकते। तुम कोई उपाय सोचो। मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। जल्दी करो, ठीक है, आधे घंटे में पूरा करो।
छोटे वैंग साहब, स्टिक आ गया। तुम लौट आए। क्लाइंट ने दूसरी व्यवस्था कर ली। अब जरूरत नहीं। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया। कल रात मेरा डिनर पार्टी है। मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढो। मैं घर पर नेल्स करवाना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी नेल शॉप जानता हूँ। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? हर बार जब मैं कुछ मांगती हूँ तुम मना कर देते हो। माँ तो पहले ही मुझे कंट्रोल करती है, क्या तुम भी मुझे कंट्रोल करोगे? मैं माफ कीजिए। माफी तो जल्दी मांग ली, 1 घंटे के अंदर। नेल आर्टिस्ट को बुला लाओ। मैं 1 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो। दू दीदी, मदद चाहिए। क्या आप 1 घंटे में मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढ सकते हैं? यह तो बहुत जल्दी है। मैं जितने भी नेल आर्टिस्ट को जानती हूँ उन्हें 2 दिन पहले बुक करना पड़ता है। नहीं, क्या तुम घर पर खुद नेल्स नहीं पेंट करती हो? तुम ही कोशिश कर लो। मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तो बस खाली समय में खेल खेल में करती हूँ। प्रोफेशन से बहुत दूर है। दू दीदी, मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। बस आप ही मुझे बचा सकती हैं। कृपया। यह तो जबरदस्ती है ना। ठीक है। धन्यवाद दूदी, प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। छोटे वांग जी, आज मैंने आपके लिए चुना है। यह चेरी का लाल रंग बहुत ही शानदार है और थोड़ा चुलबुला सा भी लगता है। देखिए पसंद आता है कि नहीं। यह रंग बहुत सुंदर है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपके लिए बिल्कुल सही है। दूदू तुम हो नानी? यह अचानक बुलाया गया नेल आर्टिस्ट तुम हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यही वो है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। जिम की वो बॉक्सिंग कोच। ऐसा है, हाँ, देखो। तुम्हें हर काम आता है, सच में। आजकल जिसे स्लैश यूथ कहते हैं, वो मैं ही हूँ। सच में। नेल्स भी बहुत अच्छे बनाती हो। देखो वांग यांग, बहुत काबिल और निर्णय लेने वाली लग रही है ना? माँ, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हारे पहले के सादे रंगों से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है यह बहुत चटक है। मेरी उम्र के लिए शायद ठीक नहीं। आपने अभी तो कहा था कि आपको पसंद आया। यह यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए ठीक कर देती हूँ। आपने ज्यादा क्यूटिकल काट दिए, देखो लाल हो गया है। हिलिए मत, मैं कर देती हूँ। धीरे धीरे। यह क्या है? क्या चीज है? इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? इसमें एसीटोन है क्या? नहीं, मुझे इससे एलर्जी है। नहीं, इसमें एसीटोन नहीं है, देखो यहाँ लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता। दुकानदार झूठ बोल रहा है। एसीटोन नहीं है क्या? इसमें जरूर एसीटोन है। मुझे एसीटोन से एलर्जी है। जल्दी ले लो, जल्दी हटाओ, मैं देखती हूँ। या मुझे इसी गंध से ही एलर्जी हो जाती है। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दूदी, अगर छोटे वांग जी को सच में एलर्जी हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम जल्दी नानी के पास जाओ। यहाँ मैं संभाल लूंगी। यह गंध बहुत बुरी है। मैं देखती हूँ। सच में मुझे लगता है आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। बस थोड़ा सूखा है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में मैं आपके नाखून उतार दूंगी। साथ ही आपकी केयर भी कर दूंगी। ये भी कर सकती हो।
मैंने जापान में ब्यूटी काउंटर पर सेल्स की थी। कर सकती हूँ या नहीं, आजमा कर देखिए। सच में? पहले आपको सीरम लगा देती हूँ, फिर आई क्रीम लगाऊंगी। त्वचा की हालत और बेहतर होगी। हाँ। मुझे हाल ही में त्वचा बहुत रूखी हो गई है। देखिए, मैं आपके कान के नीचे से लिम्फ नोड्स की मसाज करके गर्दन तक ले जा रही हूँ। इससे टॉक्सिन्स निकलेंगे और त्वचा निखरेगी। मेरी तकनीक ठीक है ना? ब्यूटी पार्लर वालियों से कहीं बेहतर है। छोटी वैंग, एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। तो मत कहो। काश जिंदगी भी इतनी आसान होती। लेकिन अगर कोई आदमी गायब हो जाए, मैं हर कीमत पर उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे ब्रेकअप ही क्यों न हो। मैं साफ साफ पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। तुम दादी का प्यार देखकर घमंड मत करो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने लगते हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है। माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के इमोशंस कभी न कभी बाहर निकलने चाहिए। इंतजार करने के बजाय एक बार जोखिम उठा लो। बस बस। सच में। देखो, मैं यहाँ फेशियल करवा रही हूँ। तुम बेवजह की बातें कर रहे हो। जो कहना चाहिए वो नहीं, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे हो। तुम इतने अजीब क्यों हो? देखने में तो बड़े शांत और विनम्र लगते हो। इतने दखलंदाज क्यों हो? सुनो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। किसी और ने ये बात कही होती मेरे सामने, मैं तुरंत थप्पड़ जड़ देती। मुझे लगता है आप दिखने में भले ही सख्त और शांत लगती हैं, लेकिन असल में आपका दिल गर्म और संवेदनशील है। मुझे मेरी जिंदगी सिखाने की जरूरत नहीं है। एक और बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। झूठी इज्जत के पीछे मत भागो। छोटी जिन के पास जाओ, चाहे झगड़ा ही क्यों न हो, चाहे एक दूसरे को दुख ही क्यों न पहुंचे, ये सबसे बेहतर है। बस अब और मत बोलो। आप थोड़ा और आराम कर लीजिए। कृपया डोंगचे 3025 ट्रेन के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार रखें। प्रत्येक व्यक्ति एक टिकट दाएं हाथ में लेकर। एक्साइओ पैन, तुम क्या कर रहे हो? रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के छूटने में अभी 1.5 घंटा है। मुझे लगता है अभी चले तो समय पर पहुँच जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? स्कूल द्वारा आयोजित शिक्षण सेवा में आमतौर पर ट्रेन से जाते हैं। शंघाई से ल्हासा के लिए रोज सिर्फ यही एक ट्रेन है। अभी पीक टाइम है, कार से जाने में ट्रैफिक जाम है, मेट्रो में भीड़ है। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले चलता हूँ, सबसे तेज रास्ता। तुम्हें कैसे पता कि एक्साइओजन शिक्षण सेवा में गया है? तुम्हारे डेस्क पर तिब्बत में शिक्षकों की शिक्षण सेवा से जुड़ी एक फाइल रखी थी। अभी मैंने देखा तुम्हारे कमरे के कैलेंडर पर काउंटडाउन लिखा है। पिछली बार जब एक्साइओजन सर आए थे, उनकी टी शर्ट पर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगो था। मैंने ऑनलाइन चेक किया, इस साल शिक्षकों की शिक्षण सेवा सूची में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक जिन सरनेम के पुरुष शिक्षक हैं। मुझे लगता है एक्साइओजन को शिक्षण सेवा में जाने को लेकर बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन आप दोनों के बीच हाल ही में समस्याएं आई हैं। इसी ने उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। तो एक्साइओजन सर गायब होने का खेल नहीं खेल रहे। उन्होंने फैसला किया है तिब्बत जाने का। आपने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। एक्साइओजन सर बहुत आदर्शवादी हैं और उनमें चमक है। चलिए रेलवे स्टेशन चलते हैं, उनसे विदा लेने। एक्साइओ पैन, तुम क्या कर रहे हो? दादी, एक्साइओजन सर तिब्बत 1 साल के लिए जा रहे हैं। तुम यहाँ रोकने की बजाय बेहतर होगा कि उन दोनों को औपचारिक तौर पर अलग होने दो और अतीत से एक बार और सब कुछ साफ कर लो। बकवास। जाने मत देना। माफ कीजिए दादी, मुझे पता है मुझे मालिकों का न्याय करने का अधिकार नहीं और न ही दूसरों के रिश्तों का आकलन करने का, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, रिश्तों से भागने की बजाय उनका सामना करना बेहतर है।
छोटे बैंक साहब, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पागल हो गए हो? मैंने कहा था आज जाने मत देना। जिंदगी ऐसी ही है, या तो एक बार पागल हो जाओ या हमेशा के लिए पछताओ। तुम क्या चुनोगे? एक्सायोपैन, अगर तुम उसे बाहर ले जाना चाहते हो तो फिर वापस मत आना, समझे? एक्सायोपैन, चलो चलते हैं। माफ कीजिए दादी। वैंग यांग, बहुत शानदार। तुमने क्या कहा? मैंने कहा यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। बस 20 मिनट बाकी है, जल्दी। क्या अभी भी समय है? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ सही? समय नहीं है, जल्दी करो, दौड़ो। एक्सायोपैन, ये रेलवे स्टेशन पर इतने सारे लोग हैं, कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं भी एक बड़ा बॉस हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इतना पागलपन भरा काम। अगर अब नहीं किया तो बूढ़े हो जाओगे, जल्दी दौड़ो। कृपया डोंगचे 3025 ट्रेन के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार रखें। प्रत्येक व्यक्ति एक टिकट दाएं हाथ में लेकर। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक्सायोजन शिक्षक टिकट चेकिंग काउंटर पर आएं। वैंग यांग नाम की एक महिला आपको ढूंढ रही है। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक्सायोजन शिक्षक टिकट चेकिंग काउंटर पर आएं। वैंग यांग नाम की एक महिला आपको ढूंढ रही है। ये इतना अजीब है, तुम यहाँ ऐसी बातें कर रही हो। एक्सायोजन शिक्षक। मुझे तुम्हारे चरित्र पर विश्वास है। छोटी वैंग के साथ ब्रेकअप करना एक मजबूरी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है अब तुम खुलकर सामने आ सकते हो और छोटी वैंग को सामने से एक अलविदा कह सकते हो। हर रिश्ते का अपना एक चक्र होता है। रिश्ते का खत्म होना कोई गलत बात नहीं है। एक अलविदा कहना, रिश्ते को एक पूर्ण विराम देना, कोई मुश्किल बात नहीं है। छोटी वैंग आज खास तौर पर तुमसे मिलने आई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह तुमसे मिलकर वापस आने के लिए नहीं आई। वह हमेशा तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे हर फैसले का। वह सिर्फ तुम्हें बताना चाहती है। वह हमेशा तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे लिए रोई है, तुम्हारे लिए कुछ भी किया है। वह तुम्हारे सामने निर्मल है। है। छोटी वैंग, पैन पैन, तुम सच में यहाँ ऐसी बातें मत कहो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, कितना शर्मिंदगी भरा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने कई बार फोन किया है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या वह आएगा? वह नहीं आएगा। चलो हम जल्दी से चलते हैं। मेरा विश्वास करो, वह जरूर आएगा। नहीं आएगा, चलो चलते हैं। यांग, सियाओजिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह के मौके पर मिलेंगे। मैं सियाओजिन, तुम सही कह रही हो। हमारे परिवार ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भले ही डिकार का हार्ट शेप्ड कर्व एक कहानी हो, लेकिन जब तुम उस पर विश्वास करते हो तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, उसकी एक वास्तविक जिंदगी होती है। एक अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। कृपया आशीर्वाद दें। संभल कर।
माफ करना। हालांकि मैं आपके घर में सिर्फ 1 हफ्ता रहा, लेकिन मैंने आपकी शक्तिशाली उपस्थिति को देख लिया है। मैं वास्तव में दिल से आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक महिला के रूप में मैं आपकी इस जीवन भर संघर्ष करने वाली जीवन शैली की बहुत प्रशंसा करती हूँ। आशा है कि कुछ दशकों बाद मैं भी आपकी तरह जीवन की ऊर्जा से भरपूर हूँ। दादी, अलविदा। जियाओ पेन, तुम थोड़ा रुको। छोटे वांग, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। माँ, जियाओ पेन बहुत जिद्दी और हठी है। वह मालिक के काम में दखल देती है, कभी कभी अपनी मर्जी से काम करती है। वह एक सामान्य अच्छी गृहिणी नहीं है। पागलपन भरा व्यवहार करती है, कभी कभी समय की पहचान नहीं कर पाती। लेकिन उसने तुम्हें बहादुरी से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे भावनात्मक रूप से चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया। यह खुद को चुनौती देना नहीं है, यह तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करना है। ठीक है, ठीक है, भले ही सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन जियाओ पेन आज वांग परिवार के दरवाजे से बाहर निकल गई। वह तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। मैं एक्साइओ पेन को फिर से नौकरी पर रख सकता हूँ, लेकिन दादी माँ की मंजूरी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाइक पर बैठा कर ले जाने की और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा करने की? तुम दूसरों की राय भी सुनते हो। सुनते ही है दादी माँ, आप तो इस घर की रूह हो। इस घर का रुख किस दिशा में जाएगा, वह तो आपके मार्गदर्शन पर ही निर्भर करता है। चापलूसी मत करो। तुमने अभी लेकिन कहा, मतलब वैंग यांग की मर्जी पूछ रहे हो, न कि मेरी मंजूरी, है ना? मैं आपकी राय को बहुत महत्व देता हूँ। यह नाटक मत करो। मैं तुम्हारे अंदर की बगावत पहले ही भांप चुकी हूँ। सुन लो, इस घर में चाहे किसी ने भी तुम्हें नौकरी पर रखा हो, फैसला मेरा ही होता है। माँ, तो आप मान गई। एक्साइओ पेन, तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। धन्यवाद दादी माँ, धन्यवाद एक्साइओ वैंग साहब। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या न करो, जब भी आपको मेरी जरूरत न हो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। कितना नाटकीय है, मैंने कभी ऐसा नाटकीय मैनेजर नहीं देखा। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। मैंने कभी इतनी जबरदस्त बुजुर्ग औरत नहीं देखी।